नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका का स्वागत है। दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में लसा और मासा के विषय में पढ़ रहे थे, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लसा सीखा, मासा सीखा, गुणनखंड विधि, भाग विधि से साथ ही साथ अनेक प्रकार के प्रश्न को हमने हल किया। आज की वीडियो हम लोग ऐसे ही 2-3 टाइप के प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको हम यहाँ लगा देंगे। मेरे पास बुक है, इसमें कई प्रकार क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम लोग अभ्यास करेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा गड़बड़ लगे, मतलब कि लेंदी लगे, बट हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छे से इसको हम लोग सॉल्व कर लें। देखिए, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन लगा हुआ है, क्या लिख रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। देखिए, सवाल में कह रहा है कि कौन सी संख्या है जिसको अगर हम 8 से, 10 से और 12 से भाग देंगे तो शेषफल 5 बच रहा है, लेकिन इसी को अगर हम 13 से भाग देंगे, 13 से, तो शेषफल कुछ नहीं बचा। हम क्या करेंगे, पहले हमको पता है कि छोटी से छोटी संख्या का हम क्या निकालते हैं, लसा। तो चलिए लसा निकालिए इसका। 4, 5, 6, 2, 5, 3, 2 से 1, 5, 3, 3 से 1, 5, 1 और 5 से 1, 1, 1, 2 दूना 4 दूना 8 या 24 पंजे 120। अब पहले समझिएगा, सवाल को बहुत अच्छे समझिएगा। बोल रहा है कि कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसमें 8, 10 और 12 से जब हमने भाग दिया तो शेषफल 5 आया। 5 आया। इनका लसा मतलब 120 जो संख्या है इन सब से पूरी तरह से कट जाएगी ना। लेकिन सवाल कह रहा है कि शेषफल 5 आया है, शेषफल 5 आया है। अच्छा, यानी कि वो संख्या जो होगी 120 से ज्यादा ही होगी, 120 से ज्यादा ही होगी। देखिए, सीधी सीधी बात है कि वो संख्या 120 से ज्यादा ही होगी। ठीक है, अब हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें, देखिए समझिएगा कैसे। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हमने लसा निकाला, इसको कर दीजिए आप 120 के प्लस 5। अब ये के क्या है हम समझाते हैं। के इसलिए हमने किया है क्योंकि कौन सी संख्या होगी हमको नहीं पता है। तो 120 के और प्लस 5 मतलब शेषफल 5 बचा था, शेषफल 5 बचा था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा। ये पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। सवाल में बोला है कि ये पूरी संख्या 13 से कट जाती है। किससे? 13 से कट जाती है। तो अब आप इस 20 को ऐसा तोड़िए कि 13 से कट जाए। 13 9 कितना होता है, 117। तो ये हो जाएगा 117 के प्लस 3 के प्लस 5 हो जाएगा। बात को समझिए, इसी को तोड़ना है, इसी को। तो देखिए 117 तो कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 117 13 से कट जाएगा। अब बचा क्या, बचाइए 3 के प्लस 5। इसको हमें काटना है किससे, 13 से। अगर इसको 13 से काटना है तो के की जगह पे हम कितनी वैल्यू रखें ये 13 से कट जाए। अगर मान लीजिए आप 1 रखेंगे, 3 1 कम 3, 5 3 8 नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 6 5 11 तब भी नहीं कटा। 3 रखेंगे, 3 3 का 9, 9 5 14 नहीं कटेगा। हम इसमें रखते हैं के की वैल्यू, अगर मान लीजिए आपने रखा 7। देखिए के की जगह हमने अगर 7 रखा, ये हमें अपने सोचना पड़ेगा क्योंकि सवाल बड़ा गड़बड़ है ये। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 5 कितना आ गया, 26। यानी कि इसको 13 से काटने के लिए हमें के बराबर 7 रखना पड़ेगा। के बराबर कितना रखना पड़ेगा, 7। तो क्या 7 हमारा आंसर होगा, नहीं। हमारी संख्या क्या थी, ये थी ना। यानी कि 120 के का मान हमने निकाला 7 प्लस 5, 12 सते 84, 840 प्लस 5, 845 वो संख्या होगी
जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। सवाल को एक बार फिर से समझिए, अच्छे समझिए, आ जाएगा। सवाल बोला था छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 8, 10, 12 से भाग दें तो शेषफल 5 बचे। ठीक है, लेकिन उसी में अगर हम 13 से भाग दें शेषफल नहीं बच रहा है, कोई बात नहीं। हमने इसका लसा निकाला 120 आया, शेषफल 5 बचा था तो 120 प्लस 5, लेकिन हमें वो संख्या निकालनी है तो हमने इसको कर दिया 120 के प्लस 5। ये के हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें वो संख्या निकालनी है। अब 120 को ऐसा तोड़िए जिसमें 13 से कट जाए, तो 120 को हमने तोड़ा, 13 9 117, 117 प्लस 3 के, 117 प्लस 3 कितना हो जाएगा 120, 117 13 से कट जाएगा, इसको हटा दीजिए, कितना बचा 3 के प्लस 5। अब ये 3 के प्लस 5 भी 13 से कट जाएगा, तो अब के की वैल्यू सेट कीजिए, कुछ ऐसा सेट कीजिए कि 13 का पहाड़ा आ जाए। तो हमने सेट कर दिया, कितना आया 7। अब के का मान 7 आया है, हमारी संख्या क्या थी 120 के प्लस 5, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 845। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए एक दो सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए घबराइए नहीं, सवाल टफ नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम पूछता है तो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, हाँ अगला सवाल क्या लिख रहा है? लिख रहा है एक माली के पास कुछ पौधे हैं, फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4, 6, 8, 12 के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल बच जाते हैं। फिर वही कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 4, 6, 8, 12 के जब वो माला बनाता है या ढेर तो 2 शेष बच जाता है। वही हाल है, फिर भाग देने पे 2 शेष बच जाता है। परंतु 14 फूलों के ढेर बनाता है तो एक भी नहीं बचता। माली के पास फूल बताइए। सेम वही सवाल है, बस तरीका बदला है। अगर यही कहता कि छोटी छोटी संख्या बताइए जिसको 4, 6, 8 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, लेकिन 14 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता, तो हम वो करते। लेकिन सवाल को पलटा भर है कि एक माली है, फूलों का ढेर उसके पास है, उसने जब 4, 6, 8 की माला बनाई, 12 की माला बनाई तो 2 शेष बचा, 14 की माला बनाई तो को नहीं बचा। सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका हम लस निकाल लेते हैं। क्या लस? 2 आया, 3 आया, 4 आया और 6 आया, 1 आया, 3 आया, 2 आया और 3 आया, 1 आया, 3 आया, 1 आया, 3 आया, 3 से 1, 1, 1। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 3 24, यानी कि इसका जो लस आया वो कितना आया 24। हर बार शेष कितना बच रहा है 2, हर बार शेष 2 बच रहा है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ करिए कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, एक कांस्टेंट है, यानी कि कुछ भी आप ले सकते हैं। अब मुद्दा आ गया कि 14 से जब हमने भाग दिया, इसको जब 14 से भाग दिया तो कुछ नहीं बचा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको कुछ ऐसा तोड़िए कि 14 से कट जाए। जैसे इसको हम तोड़ सकते हैं 14 के प्लस 10 के प्लस 2, है ना। अब 14 तो 14 से पूरा कट गया, बचा कितना, बचा 10 के प्लस 2। इसको भी कुछ ऐसा सेट करना है कि ये 14 से कट जाए। सवाल तो बोला ही है, जैसे हमने पिछले में किया था। तो देखिए 10 के प्लस 2 को आप तोड़िए। हमारा सवाल मेन ये है, आंसर ये है, लेकिन के हमें वैल्यू चाहिए। इसको ऐसा तोड़िए कि ये 14 से भाग देने पे कट जाए। अगर के की जगह पे आप 1 रखेंगे तो 10 प्लस 2 12 आएगा, नहीं कटेगा। अगर आप के की जगह पे 2 रख दें, कितना 2, तो देखिए 10 दूना 20 प्लस 2 22 आ गया, तब भी नहीं कटेगा। हम 3 रख दें 30 32 नहीं आएगा, तब भी नहीं कटेगा। हम 4 रख दें, देखिए 40 प्लस 2 कितना आ गया 42, और 42 14 से कट जाएगा, 14 से 42, यानी के का सही मान क्या होगा 4। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, ये वाली 24 गुणे 4 प्लस 2, 24 चौका कितना आएगा 96 और प्लस 2 यानी कि 98। हमारा सही उत्तर क्या होगा 98, 98। ठीक है, कितना होगा 98। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे सवाल, देखिए सवाल जो पूछता है उसी में आपको पकड़ना होता है कि कहना क्या चाहता है, और जब आपने वो पकड़ लिया तो आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और समझते हैं। सेम ऐसे ही देखिए क्या लिख रहा है,
सवाल लिख रहा है कि 7 से विभाजित होने पर वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। अच्छा, 5, 10, 12, 15, 5, 10, 12, 15 कह रहा है कि इससे जब हम भाग कर रहे हैं तो 2 शेषफल आ रहा है, लेकिन 7 से पूरी तरह कट जा रहा है। देखिए सवाल तरीका बदला है वही सवाल। अब पहले ही बोल दिया कि 7 से भाग दे रहे हैं तो कट जा रहा है 7 से विभाजित होने पर, लेकिन उसी को जब हम 5, 10, 12, 15 से कर रहे हैं तो शेषफल 2 आ रहा है। अब क्या करेंगे, फिर वही तरीका हमारा, हम इसका निकालेंगे लसा। 5 आया, 5 आया, 6 आया, 15, 5 आया, 5 आया, 3 आया, 15, फिर 3 से 5 आया, 5 आया, 1 आया, 5 आया, फिर 5 से 1, 1, 1, 1, 2 दूना 4, 3 12 पंजे 60, 60 के प्लस शेषफल कितना था 2। अब इसको कुछ ऐसा तोड़िए कि 7 से कट जाए। 7 अठे 56, 56 के प्लस 56 के प्लस 4 के प्लस 2, ये तो कट जाएगा 7 से, बचा कितना 4 के प्लस 2। अब इसको ऐसा सेट कीजिए कि ये 7 से कट जाए। 1 रखेंगे तो 4 2 6 आएगा, 2 रखेंगे 4 2 8 2 10 आएगा, 3 रखेंगे तो 4 3 12 और प्लस 2 14, यानी कि k की वैल्यू हमें 3 लेनी है। अब k की वैल्यू 3 यहाँ रखेंगे तो देखिए 60 गुना 3 प्लस 2 6 18, यानी कि 180 प्लस 2, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 182। आंसर हमारा यही रहता है, लेकिन k की वैल्यू निकालने के लिए इतना टीमटाम करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 182। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी आपको प्रश्न पूछा या पूछा जाए तो आराम से आप कर लीजिएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम अपने अगले तरीकों को समझते हैं, या अगले तरीका कैसे पूछ सकता है लसा मसा में, हम उसको समझते हैं। सवाल आपके पास अगला है, देखिए समझिएगा। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8, 10, 12, 16 से पूरी विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे अभी तो हमने कुछ पहले पढ़ा था कि शेषफल इतना बचे तो इतना जोड़ दें, लेकिन सवाल समझिए वो कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या बताइए, बताते हैं जिसमें हम जब 7 जोड़ते हैं तब 8, 10, 12, 16 से कट जाती है। तो 8, 10, 12 और 16 से कटती है ना, 8, 10, 12 और 16 से पूरी संख्या क्या होती है, कट जाती है। 2 से काटेंगे 4, 5, 6, 8, 2 से काटेंगे 2, 5, 3, 4, 2 से काटेंगे 1, 5, 3, 2, फिर 2 से काटेंगे 1, 5, 3, 1, फिर 3 से 1, 5, 1, 1, फिर 5 से 1, 1, 1, 1। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, 48 पंजे 5 8 40, 5 चौका 20 और 4 24, 240, 240। लेकिन सवाल समझिए, ये 240 तो वो संख्या है जिसको अगर हम इन सब से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगी। सवाल भी यही बोला था, लेकिन सवाल हमसे बोला क्या है, क्वेश्चन को समझिए। सवाल बोला है कि जब हम 7 जोड़ते हैं तब कटती है, लेकिन ये तो पूरा कट गया। भाई सवाल कह रहा था कि अगर हम 7 जोड़ेंगे तब कटना चाहिए, लेकिन ये तो पहले से कटा हुआ है, यानी कि इसमें 7 जोड़ने के बाद तब ये कट रहा है। तो सही आंसर क्या होगा 233। नहीं समझ आया आपको? ऐसे हम कह दें कि हमारे पास एक लोग ने 50 रुपया दिया, तब हमारे पास 90 रुपया हुआ। पहले कितना था? तो आप कहेंगे 40 रुपया। समझ आई बात आपको? यानी कि जैसे मान लीजिए मोहन ने मुझे 50 रुपये दिया, तब मेरे पास 90 रुपये हुए, तो पहले कितने थे भैया? पहले थे 40 रुपये। तो वही कह रहा है कि इन सब से भाग देने पर
पूरी तरह से कट जाएगी, लेकिन कब? जब हम 7 जोड़ेंगे तब। तो 233 हमारे पास था, लेकिन जब इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो ये कट जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, ये शब्दों पे ध्यान रखे रहिएगा, क्योंकि अभी आगे सवाल आएगा घटा देने पर, तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ही आपको बता देगा कि आंसर क्या निकालना है। अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 घटा देने पर प्राप्त संख्या 13, 15, 18 से विभाजित हो जाए। अब देखिए आ गया 15 घटा देने पर, क्या? 15 घटा देने पर 13, 15, 18 से। देखिए तो 13, 15, 18 से पूरी तरह से कट जा रहा है। कब कट रहा है? 15 घटाने के बाद। चलिए तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं। लस 13, 15, 9, ये आ गया 13, ये 5 और ये 3, फिर ये 3 से कटेगा 13, 5, 1, फिर 5 से 13, 1, 1, फिर 13 से 1, 1, 1। देखिए 2, 3, 6, 6, 3, 18, 18, 5, 90 और 90 गुना 13, 13 9 117, कितना आ गया? 1170। अब बात समझिएगा, सवाल क्या बोला था? सवाल बोला था कि जब हम इसमें से 15 घटाए हैं, ठीक है, या जो भी आंसर आया है, जब हम 15 घटाए हैं तब कटा है ना? जब 15 घटाए थे इसमें से तब ये पूरी तरह से कटा था। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमें इसमें 15 जोड़ना पड़ेगा। 15 जोड़ दीजिए 1185, और आपका यही सही आंसर है। नहीं समझ आ रहा है? देखिए हमने जैसे कहा ना कि सवाल कह रहा है कि यार ये इन सब से जब हम संख्या को भाग कर रहे हैं, जो भी संख्या है, जैसे मान लीजिए ये संख्या, हम जब इसको भाग दे रहे हैं तो पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 15। अब इसी को दूसरे शब्दों में बोले, इस संख्या में से अगर हम 15 घटा दे रहे हैं तो 13, 15, 18 से पूरी तरह से कट जा रहा है। तो 13, 15, 18 से कटने वाली संख्या 1170। ये कब आई है? ये 15 घटा देने पर आई है। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्योंकि हमें वो संख्या ही बतानी है तो हम जोड़ देंगे 1185। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1185। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान रखे रहिएगा, कभी कभी आपको पूछ के फंसाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, फिर आ गया। आप कहेंगे, आप अभी ये सवाल देखिए, आप कहेंगे इतना कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन कैसे करें? तो भाई यही तो सीखना है आपको कि एक्चुअल में सवाल कहना क्या चाहता है। जब वही कहेगा आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल देखिए सब बहुत भयंकर आते हैं एग्जाम में। सवाल क्या लिख रहा है? एक सेना नायक अपने सैनिकों को जब 50, 60, 75 की टोलियां बनाना चाहता है तो 17 सैनिक कम पड़ते हैं। उसके पास कम से कम कितने हैं? देखिए कह रहा है कि 50, 60 और 75, जब इसकी वो टुकड़ी बनाता है तो उसके पास 7 कम पड़ जा रहे हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि बनाएगा तो कितने आएंगे। अगर इसके वो बना लेता है तो ये देखिए 25, ये 30 और ये 75, 2 से 25, 15, 75, 3 से काटेंगे 25, 5 और ये आएगा 25, फिर 5 से काटेंगे 5, 1, 5, 1, 1, 1। देखिए अब समझिएगा, 2 दूना 4, 3 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300। भाई अगर उसके पास 300 सैनिक है, अगर 300 सैनिक है तो पूरी तरह से वो लगा लेगा। लेकिन सवालवा कह रहा है कि 7 लोग कम पड़ जा रहा है। 7 लोग कम पड़ जा रहा है मतलब उसके पास सैनिक कितने हैं? 293, है ना? अगर उसके पास 300 सैनिक होते तब तो सजा ही लेता, लेकिन 7 लोग कम है इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? 293। ठीक है, 293। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन को हम समझते हैं। ठीक है, 1 मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 50, 60, 75, हाँ नहीं सही है। ठीक है, कितना आएगा? 793। क्लियर हुई बात? चलिए अब देखिए अगला सवाल, सेम एक सवाल और से ट्राई कर लीजिए। लिखा है एक माली के पास कुछ फूल हैं, यदि उनसे
120, 125, 130 फूलों की माला बनाए तो 70 फूल बच जाते हैं, कम नहीं पड़ते, बच जाते हैं। 120, 125 और 150। अब देखिए माली वाला क्वेश्चन ये भी है, माली वाला क्वेश्चन आगे भी था, लेकिन अगले वाले में देखिए लिखा था कि इतने इतने की माला बनाए तो इतना शेष बचा, और अगर इतने की माला बनाए तो शेष नहीं बचा। लेकिन यहाँ दो क्वेश्चन है, यहाँ एक ही पूछा है। कह रहा है कि 120, 125, 130 की अगर वो माला बनाता है तो उसके पास में 70 फूल बच जाते हैं। कोई बात नहीं, निकालते हैं लसा। 2 से काटिए, ये 60 आया, ये नहीं कटेगा, और ये 75 आएगा। फिर 2 से काटिए, ये 30 आएगा, ये नहीं कटेगा, इसको रहने दीजिए। 2 से काटिए 15 आएगा, 125, ये नहीं कटेगा। 3 से काटिए 5, ये नहीं कटेगा, और ये 25। फिर 5 से काटिए 1, 25, 5, 1, 5, 1, फिर 1 से 1, 1, 1। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 24 पंजे 120, 120 पंजे 12 पंजे 60, 600, और 600 पंजे 3000। लसा कितना आया? 3000। लसा कितना आया? 3000। तो अब आप बताइए क्या 3000 हमारा सही आंसर होगा? 3000 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आप सोचिएगा, ठीक है, कि 3000 हमारा सही आंसर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखिए समझिएगा कि 3000 हमारा आंसर सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोला था कि 70 फूल बच जाते हैं। जब हमने माला बनाई इसकी तो 70 फूल इसमें से बच गए। एक मिनट से गुणा कर लीजिए पहले। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 8 3 24 पंजे 120, 120 से 5 गुणा करेंगे तो 500, 5 दूना 10, 5 एकम 5 एक 6, और 600 में 5 से 0 0, 5 छक्के 30, हाँ 3000। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अगर 3000 उसके पास माला होता तो कुछ न बचता, 3000 माला होता तो न बचता। 70 उसमें क्या है? ज्यादा है ना, 70 ज्यादा है, तो आंसर आएगा 3070। ठीक है, 70 ज्यादा है, 70 फुल ज्यादा था इसलिए तो शेष बचा, नहीं तो शेष ना बचता। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। तो देखिए ये थे 2-3 टाइप के प्रश्न हमारे, जिसे हमने देखे 2 टाइप के कैसे कैसे लगते हैं। एक कुछ सवाल बाकी रह गया था आपको, जैसे आपसे पूछता है भिन्नों का लस और मस, भिन्नों का लस और मस। ठीक है, अभी आपको भिन्नों का लस और मस हम समझा दें, क्योंकि देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछता है तो अक्सर कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये भिन्न भिन्न वाला कैसे लगेगा। यानी कि अगर भिन्न वाला आपसे पूछा तो आपको क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इस चीज़ को हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए है आसान ही, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए जैसे आपसे पूछा, मान लीजिए कि 16/12 का और 8/10 का लस बताइए। क्या बताइए? लस। लस देखिए इस एकदम आसान से आप लगाइएगा। इसके बराबर होता है अंशों का लस, अंशों का लस नीचे हर का मस, हर का मस। लेकिन अगर इसी का वो मस पूछ लेता, क्या पूछ लेता? मस, तो हम करते अंशों का मस और हर का लस। बात को समझिएगा पहले, क्या कहना हम चाहते हैं। अगर आपको भिन्न के रूप में आ जाए और कहे लसा बताइए, तो ऊपर का लसा नीचे का मस। लसा पूछा तो ऊपर का लसा, लसा ऊपर का लसा। मसा पूछेगा तो ऊपर का मसा नीचे का लसा, ऊपर का मसा नीचे का लसा। आंसर आ जाएगा। हम दोनों आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। देखिए पहले हम लसा निकालते हैं। 8 और 16 का लसा पहले करिए, क्योंकि ऊपर यही दोनों है ना। तो 8 और 16 का, 8 और 16 का 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, 8 आएगा।
फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 2, फिर 2 से काटेंगे तो 1 1, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यानी कि इन दोनों का 16 और 8 का जो लसा आएगा और इधर 12 और 10 का जो मसा आएगा वही यहाँ पे लिखना है। 16 8 का लसा कितना आया 16, इसका मसा निकालेंगे तो आपको देखिए आएगा 2 3 6, ठीक है, कितना आएगा 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 16/6। इसको काटना चाहे तो काट दीजिएगा, 8/3 आएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों का लसा कितना आएगा 8/3, कितना आएगा 8/3। समझ आई आपको कि नहीं समझ आई भाई? ऊपर दोनों का लसा, नीचे दोनों का मसा। अब अगर मान लीजिए इसी संख्या का मसा पूछा होता तो हम क्या करते, 16 8 का निकालते मसा बटे 12 10 का निकालते लसा। देखिए 16 8 का मसा निकालेंगे, 16 8 का मसा निकालेंगे, 16 और 8 का 2 से काटिए, कितना आएगा ये 8 आएगा, ये 4 आएगा, फिर 2 से काटिए, ये कितना आएगा 4, ये 2, फिर 2 से काटिए 2, ये बस अब नहीं काटना है, कट गया। 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इसका मौसा कितना आया 8, और इनका लसा 12 और 10 का लसा निकालेंगे, 2 से 6 5, 2 से 3 5, 3 से 1 5, 5 से कटिए, 2 दूना 4 12 12 5 60। सही उत्तर क्या हो जाएगा 8/60। इसको अगर हम काटेंगे 2 से तो 4/30, या 4 से काटेंगे 4 दूना 8 15 होगा 60, 2/15, ठीक है। तो जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछेगा आपको करना कुछ नहीं है, बस जो पूछेगा वही कर दीजिएगा। जैसे ल सा पूछा तो ऊपर वाले का ल सा, म सा पूछा तो ऊपर वाले का म सा, ठीक है। अगर ऊपर ल सा है नीचे म सा होगा, ऊपर म सा है नीचे ल सा। क्लियर बात हुई? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने भिन्नों का लसा मसा के साथ साथ 2-3 टाइप के और प्रश्नों को देखा। अब हमारा लसा मसा का टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम किसी अगले चैप्टर चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।